हेलो दोस्तों, आपने बात तो जरूर सुनी होगी कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। क्या आपको ये बात सही लगती है? चलो इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दो दोस्त थे, रमेश और सुरेश। सन 2000 में उनके पास 60 हजार रुपए थे। दोनों का मन था कि उनके पास एक अच्छी बाइक हो। उस वक्त रॉयल इनफील्ड का बड़ा क्रेज था, वो तो आज भी है। रमेश ने अपने 60 हजार से रॉयल इनफील्ड बाइक खरीद ली। वहीं सुरेश का मन भी था कि वो भी बाइक खरीदे, वो भी बाइक पे घूमे। लेकिन उसने कैसे जैसे करके अपने आप को मना लिया और उसने वो 60 हजार रुपये जो रॉयल इनफील्ड बनाती है उस कंपनी के शेयर खरीद लिए। सन 2000 में उस कंपनी के एक शेयर की प्राइस थी 2 रुपये। यानी सुरेश ने उस वक्त उस कंपनी के 30 हजार शेयर खरीदे। वक्त निकलता गया, रमेश अपनी बाइक से शान से घूमता और सुरेश से कहता कि भाई तुझे भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए थे, बाइक खरीद लेनी चाहिए थी, तू भी शान से घूमता। थोड़े दिन बाद वो अलग अलग हो गए और अपने अपने काम करने लगे। लेकिन वो आज 30/7/23 को दोबारा मिले। रमेश की रॉयल इनफील्ड आज एकदम खराब हो चुकी है, वो आज चलती भी नहीं है। यानी उसके 60 हजार की आज वैल्यू कितनी है? 0 रुपये। वहीं सुरेश ने जो 60 हजार रुपये के उस कंपनी के शेयर खरीदे थे, उस वक्त एक शेयर की प्राइस थी 2 रुपये और आज 30/7/23 को उसी कंपनी के एक शेयर की प्राइस है 3352 रुपये। यानी उस वक्त सन 2000 में सुरेश के पास 30 हजार शेयर थे, उनकी आज कितनी वैल्यू हो गई? 10 करोड़ 5,60,000। उतने पैसों में तो सुरेश आज कई रॉयल इनफील्ड खरीद सकता है। शायद अब आपको ये समझ आ गया होगा कि शेयर मार्केट की पावर क्या होती है। तो क्या आप तैयार हो शेयर मार्केट की पावर को समझने के लिए? इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो के एक भी पॉइंट को मिस मत करना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है और हम पहली बार शेयर में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। पहला अध्याय है शेयर क्या होता है। दोस्तों, हमारा चैनल अभी बहुत नया है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके वीडियो के लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए और बना सके। आइए एक बेहतरीन सफ़र की शुरुआत करते हैं। शेयर क्या होता है? शेयर खरीदने का आखिर मतलब क्या होता है? आखिर हम शेयर कैसे खरीद सकते हैं? ऐसे ढेरों सवाल आपके भी मन में होंगे। आइए सबको एक आसान भाषा में एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मिस्टर रमेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। 1 साल बाद उसका बिजनेस चल पड़ा। अब उसका मन किया कि उसे अपने बिजनेस को दूसरे राज्यों में भी चलाना है। उसके लिए उसे 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी। अब उसके पास 2 ऑप्शन है 1 करोड़ रुपए के लिए। पहला, वो बैंक जाए और बैंक से 1 करोड़ का लोन ले ले। दूसरा, वो अपनी कंपनी के कुछ शेयर मार्केट में बेचकर 1 करोड़ रुपए कलेक्ट कर सकता है। अब ये शेयर कैसे बेचते हैं और शेयर मार्केट क्या होता है, ये समझते हैं। रमेश ने अपनी कंपनी के शुरुआत में 10 करोड़ रुपए लगाए थे, तो उसने अपनी कंपनी के 10 करोड़ इक्वल पार्ट कर दिए और हर पार्ट का मूल्य 1 रुपये रख दिया। इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को हम शेयर कहते हैं और इन्हीं छोटे छोटे पार्ट को हम खरीदते और बेचते हैं। यानी किसी कंपनी का शेयर उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम शेयर या हिस्सा कहते हैं। अब आप जितने शेयर किसी कंपनी के खरीदते हैं उतने प्रतिशत कंपनी के आप मालिक बन जाते हैं। तो क्या आप किसी ऐसी कंपनी के मालिक बनना चाहोगे जो डूब रही हो, या उसके शेयर खरीदना चाहोगे? नहीं ना। अब आपने ये तो सीख लिया कि शेयर किसे कहते हैं या शेयर क्या होता है, लेकिन क्या आप किसी कंपनी के शेयर सीधे किसी कंपनी से खरीद सकते हो? नहीं ना। जिस तरह सब्जी खरीदने और बेचने के लिए सब्जी मार्केट होता है, उसी तरह शेयर खरीदने और शेयर बेचने के लिए शेयर मार्केट होता है। और सवाल उठता है कि शेयर मार्केट में क्या खरीदा और क्या बेचा जाता है? तो जवाब है कंपनियों के शेयर खरीदे जाते हैं और कंपनियों के ही शेयर बेचे जाते हैं। हर कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है। जिस तरह रमेश को थी, तो रमेश ने अपने 1 करोड़ के शेयर मार्केट में बेच दिए और 1 करोड़ रुपए कलेक्ट कर लिए। यानी शेयर मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां कंपनियां अपने शेयर को बेचकर पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है। अच्छा, तो इस शेयर मार्केट से हमें क्या फायदा होगा? आप जितने % किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उतने % उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं और आप उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के हिस्सेदार बन जाते हैं। हमें इसमें 2 तरह के प्रॉफिट होते हैं। पहला, जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वो ग्रो करती है तो उसके शेयर प्राइस भी ग्रो करती है और बढ़ी हुई शेयर प्राइस पर हम अपने शेयर बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरा, जब कंपनियां प्रॉफिट में होती है तो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे देती है। अब हम बात तो प्रॉफिट की ही कर रहे हैं, पर ध्यान रखना, अगर बिना जाने, बिना सीखे और बिना किसी कंपनी का बैकग्राउंड चेक किए अगर आपने इन्वेस्ट किया तो लॉस उठाने के लिए भी तैयार रहना।
हवा में तीर ना चलाएं। अब आपने ये तो सीख लिया कि शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट की। तो अगला अध्याय है हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। सबसे पहली बात, अपना एक एक्टिव इनकम सोर्स बनाओ। मैं तो कहता हूँ एक ही क्यों, बहुत सारे एक्टिव इनकम सोर्स बनाओ। आपको शेयर मार्केट में उतना ही निवेश करना है जितने का आप लॉस उठा सकते हो। मैं तो कहूँगा कि शुरुआत में आप 500 रुपये से ही शुरुआत करो, क्योंकि शुरू में हमें कुछ नहीं पता होता है। हमें इन्वेस्ट करने से पहले इन नियमों को फॉलो करना चाहिए। पहला, शेयर मार्केट के बारे में जानें। शेयर मार्केट का मूल सिद्धांत क्या है, इसमें हम किस तरह निवेश कर सकते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है, IPO क्या होता है, SIP क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, सबकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, वित्तीय लक्ष्य निश्चित करें। आपको इन्वेस्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि आप इससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे धन का विस्तार, रिटायरमेंट के लिए पैसा। क्योंकि जब आपका वित्तीय लक्ष्य निर्धारित होगा तो आप उसके आधार पर इन्वेस्ट करोगे। तीसरा है निवेश की राशि निश्चित करें। आपको ये तय करना होगा कि आप कितनी राशि निवेश करना चाहते हो। हमेशा उतने ही पैसे इन्वेस्ट करें जितने पैसों का आप लॉस उठा सकते हो। लाख रुपए की बात, आपका पैसा है, आपको डिसाइड करना है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। पहले खुद सीखो, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखो। किसी के कहने से इन्वेस्टमेंट मत करना। नहीं, आपको शुरू की कहानी तो याद है ही, उसके साथ क्या हुआ था। चौथा है डीमैट अकाउंट खोलें। इसके लिए आपको पैन कार्ड की, आधार कार्ड और पासबुक की जरूरत पड़ेगी। डीमैट अकाउंट क्या होता है? ये वो जगह होती है जहां हम शेयर खरीद और बेच सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे डीमैट अकाउंट है, इनमें से एक बिल्कुल फ्री और सबसे बढ़िया डीमैट अकाउंट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से खोल सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर से कह रहा हूँ, बिना सीखे इन्वेस्ट मत करना। पहले जानो कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसके शेयर खरीद रहे हो, वो कंपनी सही तो है, वो अपने बराबर डिविडेंड दे तो रही है, वो कोई लॉस में तो नहीं चल रही है, या उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। पूरा कंपनी के बारे में पहले जानो, उसके बाद में इन्वेस्ट करना। अच्छा, शेयर और स्टॉक में क्या अंतर होता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। 1000 रुपये हर महीने SIP में लगाकर आप 8.5 करोड़ रुपए कमा सकते हो। इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीक एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।